जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र को राज्यपाल रमेश बैस ने दी मंजूरी। प्रखंडवार नियोजन नीति बनाने की मांग सांसद सलखन मुर्मू ने उठाई आवाज और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की पेशी। दुमका अदालत में हुई विधायक की पेशी। पुराने मामले में हुई विधायक की पेशी। रांची में खादी मेले का आयोजन। मोरहाबादी मैदान में होगा मेले का आयोजन। खादी परिधान की लोकप्रियता बढ़ाने की पहल। और साहेबगंज में घूस मांगने का वीडियो वायरल। वीडियो में रोजगार सेवक द्वारा मांगा जा रहा घूस। उप विकास आयुक्त ने जांच की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है और जो कि 23 मार्च तक चलेगा। एक महीने का चलने वाला सत्र में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव 3 मार्च को झारखंड सरकार का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक और 2022-23 का तीसरा अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। 27 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र को राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी मंजूरी दे दी है। झारखंड विधानसभा ने बजट सत्र के कार्यक्रमों की सूचना जारी कर दी है। राज्यपाल ने झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2022 और झारखंड कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को भी मंजूरी दे दी है और अब राज्य की आकस्मिक निधि से 500 करोड़ की जगह 1200 करोड़ रुपए की निकासी हो सकेगी। और आपको बता दें कि बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके बाद जानकारी के अनुसार बजट सत्र में सरकार नियोजन नीति पर विधेयक ला सकती है। विधानसभा सूत्रों के मुताबिक 1932 खातियान आधारित स्थानीय नीति को फिर से लाया जा सकता है। वही शीतकालीन सत्र के दौरान किए गए वादे के मुताबिक सरकार नियोजन नीति पर भी विधेयक ला सकती है। इससे पूर्व 3 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट को लेकर विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों की राय ली। और झारखंड के बजट में शहरों से गांवों की कनेक्टिविटी पर खासा फोकस होगा। गांव से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन सहित शहर के किसी भी हिस्से में आधे घंटे में आसानी से पहुंचा जा सकेगा और ऐसी सड़कें बनेंगी। ये बातें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने देर शाम पाकुड़ सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा है कि बजट में कनेक्टिविटी के साथ पेयजल और स्वास्थ्य पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। आलमगीर आलम ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस 12 प्रदेशों में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू कर रही है और पाकुड़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी शुरुआत करेंगे और खड़गे 11 फरवरी को पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के गुमानी स्थित श्रीकुंड हाई स्कूल मैदान से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आगाज करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ना है। विधानसभा के श्रीकुंड मैदान हाई स्कूल मैदान में आ रहे हैं। अब सब कोई जानते हैं, इसके पहले हमने भारत जोड़ो कार्यक्रम चला। हमारा आदरणीय नेता राहुल जी के कार्यक्रम 30 तारीख को जनवरी का 30 जनवरी को समाप्त हो गया श्रीनगर में और उसके बाद हाथ जोड़ो 26 तारीख को लॉन्च किया था ये कार्यक्रम। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम वो बड़े पैमाने पर हुआ था। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा, ऐसे करते करते 12 प्रदेश उन्होंने क्रॉस किया और सभी प्रदेश में, जिला में इसका प्रदर्शन मैंने इसका कार्यक्रम हुआ है। अब इसको नीचे स्तर पर ले जाने के लिए, पंचायत बूथ स्तर पर ले जाने के लिए ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड में करेंगे। उसके लिए उन्होंने आए।
और मरांगबुरु को वापस करने और प्रखंडवार नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर से पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने आवाज बुलंद कर दिया है। सांसद सालखन मुर्मू ने कहा है कि जिस तरह से पारसनाथ मामले को लेकर झारखंड के आदिवासियों के साथ झरने का काम किया गया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरांगबुरु हमारे भगवान हैं और हम अपने आस्था और भगवान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर 11 फरवरी को झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सभी राज्यों में 1 दिवसीय रेल रोको चक्का जाम कार्यक्रम किया जाएगा। यदि इसके बाद भी सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो फिर 11 अप्रैल को उग्र आंदोलन देश भर में देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर की याद दिलाते हुए कहा है कि जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन देश भर में चला था, उसी तरह से आंदोलन इस बार भी चलेगा। और इतना ही नहीं, हम आदिवासी पारसनाथ में जैन मंदिर पर भी अपनी आक्रोश निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। के लिए स्थानीयता नीति बनाया ठीक, ना आरक्षण नीति लागू किया, ना नियोजन नीति को लागू किया। और ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इसका तो सारा चीज फुस हो जा रहा है। जो भी चीज बनाते हैं इसको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है। और एक प्रकार से 1932 का झुनझुना घुमा घुमा के लोगों को दिग्भ्रमित करना, छलावा करना, झुनझुना थमाने का काम कर रहे हैं। आज के खबर कागजों में आया है, दीपक प्रकाश जी का न्यूज, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय सांसद भी हैं, उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन सरकार को अविलंब नियोजन नीति लाना चाहिए। मांग सही है, लेकिन हमारी मांग है, अरे उसके पास तो नीति ही नहीं है, वो बना ही नहीं पाएगा। वो खुद बोलता है हम लोग को बोका मत समझो। कहने का मतलब बोका ही आदमी का ना, नीति नहीं लागू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी दुमका अदालत में पेशी के लिए पहुंचे हैं और एक पुराने मामले में कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने कहा है कि फोटो खींचने का एक पुराना मामला दुमका न्यायालय में हमारे विरुद्ध चल रहा था और उसी मामले में हाजिर होने हम दुमका पहुंचे हैं। वहीं झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं और इसे लेकर उन्होंने कहा है कि इसकी तैयारी चल रही है। उनके आने से झारखंड कांग्रेस में एक नया बदलाव भी देखने को मिलेगा। फोटो खींचने का मामला है, बड़ी बात नहीं है और आना पड़ता है। सम्मान्य है, माननीय है लोग, कोर्ट का आदेश लोग मानते हैं। कब का मामला था सर? ये फोटो था, एक फोटो खींचने वाला मामला पहले का मामला है। आज क्या हुई सर? ये भी चल रहा है, चलेगा अभी। आज पेशी होता है, पेशी होती है। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत के पूर्वी क्षेत्र की आंचलिक खादी और PMEGP महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आज खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के सदस्य मनोज कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME भारत सरकार की तरफ से राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में आंचलिक खादी एवं PMEGP महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन आगामी 10 फरवरी से 20 फरवरी तक की अवधि के दौरान राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में किया जा रहा है। मेले में किसी तरह का कोई प्रवेश शुल्क नहीं रखा गया है। आपको बता दें कि इस तरह के मेले में कत्तिन और बुनकरों, कारीगरों द्वारा बनाए गए कपड़े, वस्त्र परिधान के विपणन में बढ़ोतरी हो सके और इस तरह की प्रदर्शनी सिर्फ इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में आयोग द्वारा राष्ट्रीय, आंचलिक और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। महोत्सव के माध्यम से आम लोगों तक खादी और PMEGP के तहत बनने वाले उत्पादों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है ताकि यहाँ के जन सामान्य तक खादी परिधान और PMEGP उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ सके। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक साथ आते हैं तो ये पूर्वी जोन का PMEGP शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो इकाइयां लगती है, चाहे हैंडीक्राफ्ट का हो, कॉस्मेटिक्स का हो या डेकोरेटिव आइटम्स का हो,
फूड प्रोडक्ट का हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, किसी भी प्रकार का, उसके एक लिमिट्स हैं कि उसमें 50 लाख तक का सैंक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग में 20 तक का सैंक्शन होता है, सर्विस सेक्टर में, और उसमें 35% ग्रामीण क्षेत्रों में और 25% शहरी क्षेत्रों में ये सब्सिडी है। तो उसी के जो पीएमईजीपी यूनिट्स हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों का और उसके साथ साथ जो खादी के हमारे उत्पाद हैं, खादी के जो हमारे वस्त्र हैं, तसर के जो हमारे वस्त्र हैं, उनका यह प्रदर्शनी सह विक्रय मेला प्रारंभ होने वाला है। और इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आप लोन के लिए दर बदर भटकते थे, हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रारंभ किया है। 50,000 से 25 लाख रुपए तक का लोन देने का सरकार ने कानून बनाया। हम भी अपना एक तो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर पता है सरिता, इसके लिए कितना बैंक है पर काम नहीं बना। हम भी पहले बाहर काम करते थे, मगर अब हम यहीं रहकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। पर इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? अरे भाई, ये तो बहुत ही आसान है। वो कैसे? वो ऐसे, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। हाँ, स्वरोजगार करना हुआ और भी आसान। बिल्कुल सही। इस योजना में झारखंड सरकार वंचित समाज के युवाओं को बिजनेस के लिए लोन दे रही है, और इस योजना से मैंने खुद 21 लाख रुपयों का लोन लेकर अपना खुद का फ्लाई स्प्रे का बिजनेस शुरू किया है। 21 लाख? अच्छा भैया, सरकार इसमें किसे और कितना लोन देती है? देखो, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के लोग 50,000 रुपयों से लेकर 25 लाख तक का लोन अनुदानित दर पर ले सकते हैं। मगर लोन मिलता कैसे है? देखो, इस योजना को प्राप्त करने के लिए कुछ आसान और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आप जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के शाखा कार्यालय, झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम के शाखा कार्यालय, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के शाखा कार्यालय एवं झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में आप अपना आवेदन दे सकते हैं। इस योजना से कोई भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग व्यक्ति भी स्वरोजगार के लिए लोन ले सकेगा। प्लांट, मशीन और वाहन संबंधित लोन में किसी भी गारंटर की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हाइपोथिकेशन यानी दृष्टि बंधक से काम हो जाएगा। इसमें ऋण राशि के बराबर चल और अचल संपत्ति भी गारंटर के रूप में मानी जाएगी। इसमें ईएमआई की गणना अनुदान की राशि घटाकर की जाती है। अगर लोन राशि 5 लाख रुपए है और अनुदान राशि 2 लाख रुपए है, तो बाकी 3 लाख पर ही ईएमआई और ब्याज लगेगा। कुल लोन से अनुदान राशि घटाकर बाकी राशि पर सिर्फ 6% वार्षिक ब्याज लगता है। 50,000 से अधिक लोन लेने पर उस पर लगने वाली गारंटर की सूची को अब और भी आसान बना दिया गया है। तो कब शुरू कर रहे हो तुम लोग भी अपना बिजनेस? हाँ भैया, बहुत जल्द। मैं आज ही ऑफिस से फॉर्म ले आती हूँ। अरे ये हुई ना बात। स्वरोजगार के खुले हैं द्वार, मदद दे रही झारखंड सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुमला के युवाओं द्वारा बनाए गए द जोहार झारखंड और मुस्कुराइए आप गुमला में है को इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवार्ड मिला है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग गुमला में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि लोक अभियोजन AK पांडे, DPRO संजय कुमार व जिला प्रेस एसोसिएशन के महासचिव दुर्जय पासवान और मुकेश कुमार सोनी ने युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। साथ ही शून्य से शिखर तक के नाम से गुमला का पहला फेसबुक डिजिटल क्विज करवाया गया है और साथ ही सफल प्रतियोगिताओं को पुरस्कृत भी किया गया है। रोजगार सेवक के द्वारा लाभुकों से घूस मांगे जाने का मामला सामने आया है। खबर साहिबगंज जिला के मुख्यालय के उधवा प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास और इंदिरा आवास से जुड़ा हुआ है, जहां आवास बनवाने को लेकर रोजगार सेवक अशरफ अली लाभुक से घूस मांग रहे थे और जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में रोजगार सेवक अशरफ अली खुलेआम लाभुकों से 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए की घूस मांग रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से इनकी जानकारी उप विकास आयुक्त को भी मिली है और इस संबंध में उप विकास आयुक्त ने कहा है कि जांच के बाद मामले में सत्यापन कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जेन्युइन होता है, मिट्टी वाला जिसका घर है, जैसे जो टोकन नहीं हुआ वो अगर सर एक रोजगार सेवक का वीडियो वायरल हुआ, सर क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है उधवा में? सर अभी तो मैंने वीडियो देखा है, ये बहुत गलत बात है। इस पर मैं जांच करा करके इस पर कार्रवाई करूंगा। यदि सत्यता पाई जाती है तो इस पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। और फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन झारखंड प्रदेश गुमला इकाई ने गुरुवार को गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि जन वितरण विक्रेता बहुत ही न्यूनतम कमीशन पर काम कर रहे हैं और जिसके कारण उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसके सहित उपायुक्त को 10 सूत्रीय मांग भी सौंपा गया है। और इस दौरान मौके पर जिला अध्यक्ष अर्खिता नंद देवघरिया, सचिव तनवीर नाज, संयोजक श्याम विहारी शुक्ला सहित अन्य डीलर भी मौजूद रहे हैं। जन वितरण प्रणाली में विभिन्न प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है और हमें नाम मात्र का कमीशन दे करके और सरकार का सारा विभाग का काम हम पर थोपा जा रहा है, दिन रात खटवाया जा रहा है और देने के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदार के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। इसीलिए आज हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। हम भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो जन वितरण संचालन करते हैं हमारे साथ में एक तौल करने वाला भी रहता है, साथ में मशीन चलाने वाला भी रहता है। इसलिए दुकान का सफल संचालन के लिए कम से कम प्रत्येक दुकान को 50,000 रुपया प्रति माह के दर से मानदेय सरकार देवे। इस तरह का मांग हम भारत सरकार से करते हैं। आगे की कार्रवाई हमारी यही है कि 22 मार्च को हम लोग लोकसभा का घेराव करेंगे, जनता मंतर पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारी वाजिब जायज मांगों को हम लोगों को दिया जाए। हमारे भी बाल बच्चे हैं, कैसे जी पाएंगे? अभी हम लोग जनवरी से वितरण कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को 1 पैसा भी नहीं दिया गया है कमीशन। पूर्व का 10 माह का कमीशन जो PMGKY का हम लोग वितरण किए हैं अभी तक नहीं दिया गया है। बोरा हम लोगों से लिया गया है, बोरा का पैसा भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे में हम लोग कैसे अपना और गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के पकरा पाहन टोली गांव में कलयुगी विषिप्त पुत्र ने अपने पिता की टांगी से मारकर हत्या कर दी है। घटना के संबंध में बताया गया है कि मृतक पिता 67 वर्षीय बुधवा बागे ने अपने पुत्र जीतन बागे की शादी की बात कही तो वही पुत्र आवेश में आकर टांगी से अपने पिता पर हमला कर दिया है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। आज आगे की जांच जारी है। जीतन बागे बुधवा बागे कहला कि शादी कर दे हम कही के कहला और वो गुस्सा में घर से टंगी निकला के
गर्दन में तंग चला दिला घटना हुई कि ना। और झारखंड के धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना अंतर्गत बागसूमा में डीजल चोरों की करतूत देखने को मिला है और जहां उन्होंने टायर दुकान मालिक को गुरुवार सुबह गोली मारकर फरार हो गया है। घायल दुकान मालिक आरिफ रजा ने बताया है कि वो सुबह टॉयलेट करने के लिए 3 बजे घर से बाहर निकला तो देखा कि कुछ लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर हाईवा से डीजल चोरी कर रहे हैं और उसने चोरों को देखकर शोर मचाया और तो अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर दी है। जैसे कि हम लोग उठे थे, हम उसे टॉयलेट पे उस टाइम देखे वो डीजल में निकाल रहा था, उसको हल्ला उल्ला किए, उसके बाद डबल उतरा उसका। कौन से दुकान से निकाल रहा था? वो गाड़ी से निकाल रहा था। वो दुकान पे गाड़ी, आपका दुकान पे गाड़ी लगा था? कौन सा दुकान था आपका? टायर दुकान। कितने बजे का घटना है? 3 बजे का। उसके बाद क्या किया आपको? उसका आवाज लगी, डबल लोग उठा, उसका वो डबल सब मिलकर पकड़ लिया, पकड़ने के बाद के साथ में कितने लोग थे? वो लोग भाई 5-6 लोग। कैसे जीटी रोड में जंगलपुर के पास कल रात में अज्ञात अपराधियों के द्वारा डीजल चोरी की घटना टाइप करने के दौरान फायरिंग की गई है, जिसमें जो गैरेज का संचालक है उसको गोली लगी है, जिसमें जख्मी अभी आउट ऑफ डेंजर है और वो इलाजरत है और अभी कांड दर्ज कर लिया गया है और आगे भी कर रहे हैं। किसके द्वारा से गोली मारा गया कुछ पता चला? जैसे मैंने बताया अज्ञात अपराधी। और धनबाद जिले के पंचरेत ओपी थाना क्षेत्र के पंचरेत में एनटीपीसी की हाई टेंशन बिजली ग्रिड टावर पर एक युवती चढ़ गई और युवती टावर से सबसे ऊपरी छोर पर तक पहुंच गई थी। गनीमत रही कि युवती को टावर पर चढ़ते स्थानीय लोगों ने देख लिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और इस बीच टावर से गुजर रही बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को ऊपर से नीचे उतारा गया है। लड़की का नाम सुनीता मुर्मू बताया जा रहा है, जो अर्धविक्षिप्त है। युवती को उसके परिजनों को थाना बुलाकर इलाज करवाने की सलाह दी गई है। और मेरे साथ जोहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप लोन के लिए दर बदर भटकते थे, हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रारंभ किया है। 50,000 से 25 लाख रुपए तक का लोन देने का सरकार ने कानून बनाया। हम भी अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर पता है सरिता, इसके लिए कितना बैंक है पर काम नहीं बना। हम भी पहले बाहर काम करते थे, मगर अब हम यही रहकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। पर इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? अरे भाई, ये तो बहुत ही आसान है। वो कैसे? वो ऐसे, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। हाँ, स्वरोजगार करना हुआ और भी आसान। बिल्कुल सही। इस योजना में झारखंड सरकार वंचित समाज के युवाओं को बिजनेस के लिए लोन दे रही है और इस योजना से मैंने खुद 21 लाख रुपयों का लोन लेकर अपना खुद का फ्लाई स्प्रे का बिजनेस शुरू किया है। 21 लाख? अच्छा भैया, सरकार इसमें किसे और कितना लोन देती है? देखो, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के लोग 50,000 रुपयों से लेकर 25 लाख तक का लोन अनुदानित दर पर ले सकते हैं। मगर लोन मिलता कैसे है? देखो, इस योजना को प्राप्त करने के लिए कुछ आसान और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आप जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के शाखा कार्यालय, झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम के शाखा कार्यालय, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के शाखा कार्यालय एवं झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में आप अपना आवेदन दे सकते हैं। इस योजना से कोई भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग व्यक्ति भी स्वरोजगार के लिए लोन ले सकेगा। प्लांट, मशीन और वाहन संबंधित लोन में किसी भी गारंटर की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हाइपोथिकेशन यानी दृष्टि बंधक से काम हो जाएगा। इसमें ऋण राशि के बराबर चल और अचल संपत्ति भी
गारंटर के रूप में मानी जाएगी। इसमें EMI की गणना अनुदान की राशि घटाकर की जाती है। अगर लोन राशि 5 लाख रुपए है और अनुदान राशि 2 लाख रुपए है तो बाकी 3 लाख पर ही EMI और ब्याज लगेगा। कुल लोन से अनुदान राशि घटाकर बाकी राशि पर सिर्फ 6% वार्षिक ब्याज लगता है। 50,000 से अधिक लोन लेने पर उस पर लगने वाली गारंटर की सूची को अब और भी आसान बना दिया गया है। तो कब शुरू कर रहे हो तुम लोग भी अपना बिजनेस? हाँ भैया, बहुत जल्द। मैं आज ही ऑफिस से फॉर्म ले आती हूँ। अरे ये हुई ना बात। स्वरोजगार के खुले हैं द्वार, मदद दे रही झारखंड सरकार।